ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? कोई लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी इस तरीके से हो। कोई लड़की ये भी नहीं चाहेगी कि जिससे वो प्यार करती हो कोई उसकी जान ले ले। और मेरी मम्मी मेरा सुहाग कभी नहीं उजाड़ेंगी। जिस प्रीत को तूने जिंदा किया है राज, आज वही प्रीत तेरा कवच बनेगी। मन्नू! मन्नू नहीं मम्मी, प्रीत। ये सब इसकी वजह से हुआ है ना। दुश्मन का पिल्ला राज बाजवा, इसे तो मैं आज खत्म कर दूंगी। नहीं मम्मी, ऐसी गलती मत करना। राज मेरा पति है। मैं नहीं मानती इस शादी को। आप मानो या ना मानो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी की है। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। चलाओ गोली मम्मी, मार दो हम दोनों को, लेकिन आपके दामाद के साथ साथ आपको, आपकी बेटी को भी मारना होगा। मम्मी, आप शायद भूल गई, आपने सिमरन दीदी को भी इसी तरह खो दिया था। क्या आप में हिम्मत है कि आप मुझे भी ऐसे ही खो दो? तो चलाओ गोली, खत्म कर दो सब। एक बार फिर से मम्मी दुश्मनी जीत जाएगी। यही चाहती है ना आप? यही चाहते थे रमनवीर जी? यही चाहती थी सिम्मी दीदी? क्या यही चाहते थे पापा जी भी? सब कहते हैं कि एक बेटा ही सब कुछ कर सकता है, तो आज ये बेटी बेटा बनकर दिखाएगी मम्मी। मेरी वारिस है ये, मेरा मन्नू। मन्नू, तू मतलबी हो गया, धोखा दे दिया अपनी माँ को। मतलबी? मम्मी, मैं मतलबी? मैं तो पूरी जिंदगी आपके हिसाब से जी मम्मी। आपने मेरे अंदर की लड़की को मार दिया, मगर मैं चुप रही। आपने कहा लड़का बन के जी, मैं जी। आपने जो कुछ भी कहा मम्मी, मैंने वो सब किया। लेकिन मम्मी, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, वो प्रीत, वो जिंदा हुई है इस राज के वजह से। जिसे आप दुश्मन कह रहे हो मम्मी, उसने आपकी प्रीत को जिंदा किया है। ये दुश्मन नहीं हो सकता मम्मी, ये दुश्मन हो ही नहीं सकता। राज, राज, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे हंस क्यों रहे?
अपने चारों तरफ देख प्रीत, कौन कौन आया है। वो देख, ओए! भरजाई क्या कर रही है? बंदूक तान। ओ लड़की, बाजू हट जा, नहीं तो गोली लग जाएगी तेनू भी। बड़ा तमाशा होगा प्रीत। ओए, कहाँ चला आ रहा है? खबरदार अगर आंख उठाकर भी देखा इन्हें तो। ओए, मेरे पापा जी के पास मत आई, समझा? पीछे जा, चल, हट। मेरे पापा जी से आंख मिलाएगा तू, तेरी तो। राज, ये क्या कर रहा है? मेरी कौन है पापा जी? पापा जी, मैं राज, आपका बेटा राज बाजवा। देखिए ना पापा जी, अब मैं अपाहिज भी नहीं रहा, मैं चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं। देखिए ना, आज कितनी खुशी का दिन है। इतने सालों बाद एक बेटे की हैसियत से अपनी बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने का मौका मिला। और जब इतने सालों बाद ये बाप बेटा मिले ना पापा जी, तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए। इसीलिए खास आपके लिए तमाशा खड़ा किया है। इन पवनियों की इज्जत उछालने का तमाशा, सबसे बड़ा तमाशा। तू राज, ये तू क्या क्या चल क्या रहा है ये? अरे कोई बताएगा मुझे, कौन है ये लड़की? हाँ, मैं बताता हूं पापा जी। अमन जीजा जी नमस्ते। बुरा नहीं मानिएगा, कुछ देर के लिए उधारी ले रहा हूं, किसी और का उधार चुकाना है। पापा जी, इस लड़की ने मुझसे शादी की है, ये मेरी धर्म पत्नी है। आप लोगों में से किसी ने भी इससे पहले गांव में देखा है? नहीं ना? मैं बताता हूं ये कौन है।
देखिए, इस लड़के को तो आप पहचानते ही होंगे। बस इस शादी के सेहरे को पगड़ी समझ लीजिए। अरे ये तो मनुवीर जी हैं। लाल रंग वाली मौली? ये तो पैदा होने पर लड़के को पहनाते हैं नाल पे। तू सच नहीं जानती, इसने सबसे छुपाया है कि इसने बेटा नहीं बेटी जन्मी है। कोई नहीं रोक सकता मुझे उस बच्चे को देखने से। अगर तूने मेरे कमरे की दहलीज पार की तो बेबे अपना दूसरा बेटा भी खो देगी। परछाई को लड़की हुई थी। राज, क्यों किया मेरे साथ ये सब? क्यों राज, क्यों मेरा विश्वास तोड़ा? क्यों इतना बड़ा धोखा दिया अपने बचपन के दोस्त नहीं हूं मैं तेरा। तूने मेरे वीर जी पर गोली चलाई, उनकी जान ली, और जो मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठा के देखता है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मन्नू, मनप्रीत पवनिया। तुझे क्या लगा था प्रीत? ये मंदिर, ये शादी, ये मंगलसूत्र, ये पंडित, ये सब इत्तेफाक है? नहीं प्रीत, एक एक पल, एक एक घड़ी मैंने प्लानिंग की है इसके लिए, तुझसे बदला लेने के लिए, इन सब पवनियाओं से बदला लेने की। ये सब तो मैं इस गुंजन के साथ करने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि तू एक लड़का नहीं लड़की, तभी मैंने सोच लिया था कि बाहर प्यादे पर नहीं, सीधा वजीर पर करो। सब कुछ प्लानिंग था प्रीत, सब कुछ मेरा प्लान किया हुआ था। तेरी मां का गोली मारना भी मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि बाजवाओं का खून दौड़ रहा है मेरे अंदर। शेर हूं मैं बाजवाओं का। गोली छूने से पहले भी 1000 बार सोचेगी मुझे। जब तक मैं नहीं चाहूंगा बंदूक से निकल भी नहीं सकती। अरे गोली तो मुझे लगी ही नहीं, ये घाव मैंने खुद दिए हैं। सब मेरी प्लानिंग थी, तेरी मम्मी की नहीं। और मां से याद आया, आंटी जी, अरे सॉरी, सासू मां, प्रणाम, कैसी हैं आप? जो चिट्ठियां आपको मिल रही थी ना, वो आपका ये होनहार दामाद ही आपको भेज रहा था। क्या है ना, अगर चिट्ठियां नहीं भेजता ना तो प्रीत आपके खिलाफ नहीं होती, और प्रीत को आपके खिलाफ भड़काने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा।
पापा जी, जो मैसेज आप तक पहुंचा था आपके होनहार बेटे ने ही आप तक पहुंचाया था, ताकि आपकी आंखों के सामने इन सारे पवनियाओं के चेहरे पे से झूठ का नकाब उतारकर फेंक सके। पिछले 18 सालों से ये अंबा पवनिया अपनी सबसे छोटी बेटी मनप्रीत पवनिया यानी कि ये मन्नू पवनिया को लड़का बनाकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। सबको बेवकूफ बनाकर इसे शाह तक बना दिया। और अंबा पवनिया आज सच सबके सामने आ गया है। और तू चाहती थी ना मैं अपने बाप से मिल जाऊं? ले, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने प्रीत, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये सारा खेल मैंने रचा था अपने पापा का आशीर्वाद पाने के लिए। बहुत साल महरूम रहा हूं अपने बाप के प्यार से। अब नहीं, अब उन्हें पाकर ही रहूंगा। आज सारे झूठ इस आग में जल गए प्रीत। ना ही कोई इश्क था, ना ही कोई मोहब्बत, और ना ही राज और मन्नू की दोस्ती के कोई अफसाने। सच तो यह है कि मैं एक बाजवा हूं और तू एक पवनिया। और बाजवा और पवनिया कभी दोस्त नहीं हो सकते। सच कहा ना पापा? ओ आजा मेरे शेर, क्या तोहफा दिया तूने अपने बाप को? वो इससे बड़ा तोहफा तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। वो दिल खुश कर दिया तूने। आज तूने बता दिया कि असल बाजवा कैसा होता है। आजा। आजा पुत्र। ओ मेरा राज, मेरा पुत्र, मेरा वारिस। तेरा बेटा चल नहीं पाता तो मुझसे कुछ प्यार मिल जाएगा ऐसा है नहीं। अपने फिर से तीनों बोल दे, खुद के लिए लड़ना सीखे। सुबह सुबह नाश्ते में तेरे बेटे की शक्ल दिख जाती है,
पेट भर जाता है। चल घर चल चल। तू एक लड़की है जो दुनिया में मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। तू वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं। सब कुछ छोड़ और भाग चल मेरे साथ। ब्याह कर ले मुझसे। हम कहीं दूर चले जाएंगे, इस गंदगी से, इस दलदल से, सबसे दूर।